भारतीय इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और जिसमें हम कवर कर रहे थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इससे पहले मैंने आईएमएन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का 4 वीडियो आपको दे चुका हूं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो आधुनिक भारत है, यहाँ से ना भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको, और आज हम जानेंगे इससे आगे की कहानी, यहाँ से क्या क्या संघर्ष की कहानी चली और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो मैंने पिछले दिन आपको करा दिया था चौरा चौरी कांड, जो गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया था, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था इलाहाबाद में 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उनके सहयोग से, ठीक है। और आज की जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के ना बेलगांव अधिवेशन 1924 में ना अध्यक्ष चुने गए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1924 की कहानी। 1924 की कहानी क्या है, देखिए, बेलगांव ना कर्नाटक में एक जगह है जहां पे ना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ना कौन किया था, गांधी जी। और ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो 1924 की बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। ये कांग्रेस के अधिवेशन है, ठीक है। सिर्फ एक बार अपने जीवन में महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछता है कि गांधी जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी, तो बेलगांव अधिवेशन, ये कर्नाटक में, कब, 1924। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो अब आपको प्रश्न पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो सचिंद्र सन्याल। कई 1924 में। ये कहाँ किए थे, कानपुर में, ठीक है। आगे चल के भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला, तो फिरोजशाह कोटला मैदान है दिल्ली में, समझ गया, फिरोजशाह कोटला मैदान है दिल्ली में, जो दिल्ली में है, ठीक है। वहां पे ना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और वहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिए। पहले क्या नाम था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। अब क्या कर दिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी उसी संस्था को ना ये मिल करके सब लोग, और इसका ना नाम परिवर्तन करके कर दिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आपको अब पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो भगत सिंह। ये कहाँ हुआ था, फिरोजशाह कोटला, ये दिल्ली में पड़ता है, फिरोजशाह कोटला का मैदान, ठीक है। कब गए थे, 1928 में। तो आप 24 वाला भी जान गए और 28 वाला भी जान गए, और दोनों प्रश्न पूछता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखिए। पहले है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल 1924, उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह 1928, फिरोजशाह कोटला में ये, और वो कानपुर में, ठीक है। अब आगे आपका 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ को ओर जाने वाले 8 डाउनिंग ट्रेन, ट्रेन के नाम है 8 डाउनिंग ट्रेन, ट्रेन के क्या नाम है, 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन समझ रहा है ना, ट्रेन, ट्रेन माने की रेल, ट्रेन, ट्रेन माने की रेल। तो ये जो ट्रेन है इसका नाम है 8 डाउनिंग ट्रेन। इस ट्रेन को ना लूट लिए थे, ठीक है, और लूटने का योजना बना लिए थे, ठीक है। तो समझ गया, ये एक सहारनपुर से ट्रेन खुलती है लखनऊ की तरफ, मतलब सहारनपुर और लखनऊ के बीच में जानती है, उसका नाम है 8 डाउनिंग ट्रेन, ठीक है। तो ये ना क्या किए लोग, कुछ विचार कर लिए। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने, क्या व्यक्ति, 10 व्यक्ति, सहारनपुर से जाती है लखनऊ, मतलब दोनों के बीच में चलती है, ठीक है। सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली 8 डाउनिंग ट्रेन रेलवे विभाग के ना खजाना ना काकोरी नामक स्थान पे, काकोरी जगह के नाम है, क्या नाम है, काकोरी, 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 याद रखिएगा ना, जगह के नाम है काकोरी, काकोरी नामक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। काकोरी नामक रेलवे स्टेशन है, वहां पे ना रेल के जो खजाना है ना उसके लूटने का ना विचार बना लिए थे, ठीक है। तो कहां से कहां चल जाता था ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ। ट्रेन कौन सा था, 8 डाउनिंग ट्रेन। और क्या किया, सरकारी खजाना को ना काकोरी नामक स्थान पर लूटेंगे, क्या करेंगे, लूटेंगे। तो लूटेंगे, तो इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। तो अब इसका नाम वर्तमान में हुआ ट्रेन एक्शन, क्या नाम है, ट्रेन एक्शन, यानी काकोरी कांड। अच्छा नहीं ना लगता है, तो इसलिए इसका नाम है अभी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो ट्रेन एक्शन कहाँ हुआ था, काकोरी नामक स्थान पे, कहीं हुआ था 1925 में, 9 अगस्त में, ठीक है। तो 10 गो व्यक्ति मिल करके 8 डाउनिंग ट्रेन है ना, उसमें सरकारी खजाना है ना रेलवे का, उसके काकोरी नामक स्थान पर ना उसको लूटने का प्लान बना लिया, समझ गए। आगे बढ़े, बुझ गए ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक। कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, कहता है कहां चला गया, काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है। इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल को आया था, यानी कि ये इनके मन में ना विचार आया था, ये सबको कहे थे और तैयार हो गए थे लूटने के लिए। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला को ना दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया गया, यानी कि ये लोग को ना फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो पूछेगा
कब दे दिया गया था? 1927 में। किसके किसको देख लीजिए, आपको पूछेगा कि काकोरी कांड यानी ट्रेन एक्शन में किसको किसको फांसी दे दिया गया, तो नाम याद रखिए। नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, हाँ राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और सफुल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गया। सचिंद्र सन्याल को ना आजीवन कारावास दे दिया गया, यानी सचिंद्र सन्याल को उम्र भर जेल। कहता है मनमथ नाथ गुप्त ने 14 वर्ष की कैद हुई, मतलब उनमें एक और व्यक्ति था मनमथ नाथ, उसको 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए मतलब शहीद हो गए कि मैं राज के पतन की ना इच्छा करता हूं, और उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो उधर आपको क्या पता थे, वो व्यक्ति थे जिनको 18 साल में फांसी पर लटकाया था ना, तो एक हाथ में उनके पास ना गीता था। कौन था पता है? याद है? 1908 वाला जो बम फेंक दिए थे कनेरी की गाड़ी पर, खुदीराम बोस, जिनको पूसा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो एक हाथ में उनको हाँ गीता था, उनको फांसी पर लटका दिया था। और जब मंगल पांडे को लटका दिया था, वो बोले थे हल्ला बोल। हाँ, तो इसे ना पूछता है कि किसकी क्या वक्तव्य है। ठीक है, और लिए हुए थे एक हाथ में गीता, गीता लिए लिए फांसी पर लटक गए। ठीक है, आई क्या कहते हैं? कहते हैं मैं राज के पतन का ना इच्छा करता हूं। तो परीक्षा पूछेगा आपको निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का यह कथन है कि मैं राज के पतन का इच्छा करता हूं? तो किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल, और फांसी के फंदे पर लटक गए। देख लीजिए, इस तरह से संघर्ष करते हुए हमारा देश के जवान शहीद हुए, तब जाके हमको आजादी मिला। ठीक है, लेकिन फिर भी अंग्रेजवा उससे बात नहीं आया, आप पाकिस्तान को अलग तोड़ दिया, भारत को अलग तोड़ दिया। ठीक है, कहता संभव तो असफुल्ला खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए ना फांसी तख्ते पर लटक गए। तो ये प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से वह पहले मुसलमान कौन से व्यक्ति थे जो देश के लिए ना शहीद हुए, देश के लिए अपने जान को कुर्बान किए? तो कौन है? असफुल्ला खान। ठीक है, असफुल्ला खान याद रखिए, नाम बहुत पूछता है दरोगा, कांस्टेबल, एसएससी, बीपीएससी, स्टेट, इस सब में प्रश्न पूछा है और आपसे पूछेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वो पहला क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जिनको फांसी की तख्ते पर लटकाया गया था? असफुल्ला खान, याद रखिए। कथा स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए ना आंदोलन करने के लिए उद्देश्य से 1926 में ना अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया, यानी कि महिला भी ना अब बढ़ चढ़ के क्रांतिकारी के साथ ना जा रही है। ठीक है, और अपने लिए ना संघर्ष कर रही है। तो कही 1926 में। ठीक है, कहता है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को ना भारत आया था। डेट के साथ याद रखिए, 3/2/1928। ठीक है, यानी 3 फरवरी, दो माने की फरवरी, दो माने की फरवरी, 3/2/1928 को क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, अब भारत आएगा तो लाला लाजपत विरोध करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो वह देखिए कहता है यहाँ पे वही कि 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे ना व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। उधर एगो बताते हैं ना रोलेक्टेड के, न कोई अपील न कोई दलील, कहते ना काला कानून। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, तथा 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार करना था। तो यहाँ से प्रश्न आपको आएगा कि बटलर समिति कहिए भारत आया था? 1927 में। ठीक है, तथा नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ठीक है, यानी कि नेहरू जो रिपोर्ट तैयार किए थे ना, उसको ना सबके सामने रखे थे, उसकी ना अध्यक्षता किए थे डॉक्टर अंसारी जी। समझ गए? कहता है 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कहाँ कर रहे थे? लाहौर में। कहाँ कर रहे थे? लाहौर में। तो कही 30 अक्टूबर 1928 को। वहां पे जो कमांडर रहेगा ना, मतलब पुलिस के अधिकारी, हाँ, उसको ना आगे चल के उसको भी वही रूप में उसको गोली मार देंगे। ठीक है, तब क्योंकि वहां के जो था ना वही कड़ा आदेश दिया था, इसलिए लाठी लगा था इनको। ठीक है, कहता साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये दोनों ना अंग्रेजवा के साथ मिला हुआ था। ठीक है, माने कि भारत के लोग कह रहे थे कि इसको बंद करो, साइमन कमीशन वापस जाओ, कह रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय वहां पे अड़े हुए थे, झंडा लेकर के खड़े थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, और उन्हें से डंडा चला दिया। ठीक है, तो ये दो जो पार्टी है ना, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, अंग्रेजवा के साथ दिया था। ठीक है, समझ गए? यानी कि फिर देश का ना द्रोही का काम किया, देशद्रोही का ये दोनों। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल हो गया। कहता भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1928 को
लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। तो ये प्रश्न पूछता है कि सैंडर्स को गोली किसने मारी। देखिए तो नाम आता है भगत सिंह के, लेकिन भगत सिंह उसके लीडर थे, ठीक है, समझ गए, भगत सिंह उसके लीडर थे। तो सैंडर्स को ना गोली मार दिया, ठीक है। तो पूछेगा कि सैंडर्स की हत्या किसने की, तो भगत सिंह का नाम आता है, ठीक है, क्योंकि वही लीड कर रहे थे। तो क्या करा, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को ना गोली मार दी, क्योंकि यही सैंडर्सवा था जो लाला लाजपत राय ना डंडा चलवाया था, ठीक है, जनता डंडा चलवाया था, इसलिए क्या कहे एकदम टिकैले थे, ठीक है, बस ठोक दिए। कदा पब्लिक सेफ्टी बिल, तब भारत में ना एक और आया था पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, पास होने के ना विरोध में 8 अप्रैल 1929 को ना बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ना खाली बेंच पर ना बम फेंक दिए, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, ठीक है, हाँ, ये लोग ना उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो क्या किए, खाली बेंच था ना उस पर बम पटक दिए। कौन पटक दिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा, माने कि जब बम पटके ना थे वो कागज छोड़ दिए चिट्ठी, ठीक है, अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद ना किसी की ना जान लेना नहीं, बल्कि ना बहरे कानों पर ना अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। यानी कि तू सोच ले, ये बम ना तोरे पर हम पटक सकले हो, ठीक है, लेकिन हमारा वो मकसद ना हो, मकसद ये हो कि तू हमार जान ले, हम भारत में थे, हम स्वतंत्र होकर रहो, हमारे साथ तू इस तरह से पेश मत आ, ठीक है। तो वो अपना संदेश देना चाहते थे। तो देखो आगे चल के वो क्या करेगा, ठीक है। पता है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को ना बम फेंकने के समय में ना असेंबली के ना वहां पे अध्यक्ष जो थे वो विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। सदारत क्या होता है, मतलब कि बहस करना, पेश करना, जैसे कोर्ट चलता है ना, तो वो जज बैठा रहता है और वहां पे दलील पेश करता है, सबको सामने रखता है, ठीक है, तो वही होता है सदारत, ठीक है। कहता कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है, आपसे पूछेगा पूर्ण स्वराज, क्या पूछेगा, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की बात कब किया गया था, 1929 में। कहाँ का अधिवेशन है, लाहौर के। तो लाहौर का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, और नेहरू जी ना इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, और कहाँ करेंगे, करेंगे ही लाहौर में। आप कौन नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो परीक्षा में ना आपको आएगा, इसको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहिया किया गया, 1929 में। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किस जगह पर पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई, तो लाहौर में। कब की गई, 1929 में। तो पूर्ण स्वराज से क्वेश्चन आता है, याद रखिए। पूर्ण स्वराज के माने की हमको पूरा आजादी चाहिए, थोड़ा आजादी नहीं लेंगे, हमको पूरा चाहिए, हमारा देश है, तुम हमको आजाद नहीं करोगे, हाँ। तो पूर्ण स्वराज की मांग, तो कहेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन किया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम है। तो देखिए कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात में, रात समझ रहे हैं ना, 31 दिसंबर की 12 बजे रात, समझ गए। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नव गृहित तिरंगे झंडे को न फहराया, रात में फहराया सबके साथ मिलके, ठीक है, कि अब हम आजाद अपना पूर्ण स्वराज मनाएंगे, ठीक है, सब साथी के साथ मिलके। इसी अधिवेशन में ना 26 जनवरी 1930 को ना प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ना निश्चय लिया गया। इसी के समय प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुआ। यानी कि 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 19 यानी 31/12/1929, ठीक है। तो ये क्या किए, रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर सब लोग विचार किया, झंडा फहराया, कहे कि हम पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, आधा नहीं चाहिए, थोड़ा नहीं, पूर्ण स्वराज। कहे कि हम लोग ना 26 जनवरी यानी 26/1/1930 को ना पूरे भारत में ना आजादी मनाएंगे, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में ना आजादी मनाएंगे, ठीक है, पूर्ण स्वराज मनाएंगे, ठीक है। तो ये विचार हुआ 31/12/1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर। और सबसे पहले ना उसी दिन झंडा फहराया गया रात में, कहा कि हम पूर्ण स्वराज है, हम पूर्ण स्वराज मनाएगा, पूर्ण स्वराज, ठीक है। और उसी दिन फैसला किया गया कि पूरे भारत स्तर पर, पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को ना हम लोग पूर्ण स्वराज एक बार मनाएंगे, ठीक है। तभी से ना ये सिलसिला जारी है और आज तक हम मना रहे हैं। जब हमारा संविधान कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था ना। तो इसको बोले थे कि रुक जाओ आने दो 26 जनवरी, ठीक है। तो फिर यहाँ से 26 जनवरी आया 1950 को, तो हमारा संविधान ना पूरी तरह से लागू हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान तो बन के तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, स्वीकृत भी हो गया था, साइन भी हो गया था 284 को, ठीक है। लेकिन हम कहे कि 26 जनवरी आने दो, क्योंकि देखो ये सिलसिला पहले से ना चला आ रहा है। तो फिर 26 जनवरी से हम पूरा गणतंत्र हुए,
ठीक है, हमारा संविधान बन के पूरा तैयार हुआ और फिर हम तब से आज तक मनाते आ रहे हैं। ठीक है, इसका घोषणा किया हुआ था 31/12/1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, कितना तक कंप्लीट। यहाँ से परीक्षा आएगा था, बस छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आएगा था। तो आगे कहता है यहाँ पे, कहता है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 माने की 79 माने 80 में एक कम, ठीक, 79 सहयोगी डेट के साथ याद रखिए, 12 मार्च 1930 अपना ना इतना कार्यकर्ता के साथ, ठीक है, साबरमती आश्रम से निकलेंगे नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर, देखो ये किलोमीटर में 322 लिखता है लेकिन 281 मील 241 मील ले देता है। ठीक है, परीक्षा में मील में पूछ देता है। ठीक है, तो कहता है 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए ना प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन, कितना दिन? 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को ना दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो पूछेगा नमक कानून शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तोड़े कब? 6 अप्रैल 1930 को तोड़े। कितना दिन लगा? पूरा 24 दिन। अकाय उनके साथ क्या था? 79 79 गलती ना हो जाए इसलिए 79 अंग्रेजी में कह दिए 79। ठीक है, तो 24 दिन की यात्रा किए पैदल पैदल। ठीक है, और नमक कानून तोड़ दिए, समझ गए, यानी अपना नमक बना के खाएंगे। ठीक, और उसी दिन से ना वो चालू किए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसी दिन से नमक कानून तोड़ दिए, भंग कर दिया और चालू कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की है। यानी नेपोलियन है ना, नेपोलियन एल्वा से ना पेरिस की यात्रा किया था पैदल। ठीक है, तो वो चीज ना गांधी जी को देखे कि साबरमती से ना दांडी जा रहा है पैदल, तो उसका तुलना कर दिए। तो परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन से एल्वा की यात्रा के साथ की है? तो सुभाष चंद्र बोस। कहता 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैकेट हुआ। तो परीक्षा में कहीं कहीं लिख देता है 5 मार्च, याद रखिएगा। 4 मार्च ऑप्शन नहीं रहेगा ना, 5 मार्च मारिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन देख लीजिएगा। तब पूछेगा गांधी इरविन समझौता क्या हुआ? हाँ, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। ऊपर चालू किए थे ना, यहाँ बंद कर दिए। मतलब गांधी जी को मना लिया, आप गोलमेज सम्मेलन में ले जाएगा। प्रथम तो फेल हो गया और दूसरा में इनको ले जाने के लिए मना लिया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को ना दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो पूछेगा दिल्ली समझौता कहिया हुआ? तो 4 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के बीच। ठीक है, कहता है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय, वह मनमथ राय पढ़ाए थे ना उधर, वह एम एन राय और नेहरू की मदद की। इस अधिवेशन में गांधी इरविन को स्वीकार किया गया। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। तब पूछेगा कि ये गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, ये कौन सा सम्मेलन में किए थे? कौन सा? कांग्रेस के कौन सा सम्मेलन में? तो याद रखिएगा ये वहां पे ना सरदार पटेल थे। ठीक है, आई कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। कहाँ? कराची अधिवेशन में। इसमें ना मूल अधिकार के बारे में ना वर्णन किया गया। यानी सबसे पहले कांग्रेस ने मूल अधिकार के बारे में कहा किया? 1931 में सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे और ये बोले गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो यहाँ पूछेगा कौन अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। ठीक है, कही याद 1931 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सारे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जानेंगे कि यहाँ से आपके क्या प्रश्न होते हैं और यहाँ से हमारे भारतीय संघर्ष, क्रांतिकारियों का संघर्ष की क्या स्थिति रही और किस प्रकार किस परिस्थिति में हमें आजादी मिली। ठीक है।